इस वीडियो में हम दोस्तों सेट एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा पहला मॉडल पेपर होने वाला है और सेट एग्ज़ाम 2024 का जो भी सिलेबस है दोस्तों उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम राजस्थान जीके और इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। सेट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम और सेट 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 10+2 का, ये दोनों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। तो दोस्तों विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मोती महल जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों सांबर, नाडोल, जालोर, रणथंभौर। तो दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना सन 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये अजयराज के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अजमेर के चौहानों की जो राजधानी थी वो शाकंभरी थी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। तो दोस्तों जन्माष्टमी जो है ये आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे छोटी तीज के बारे में पूछा जाए तो ये सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, और अगर आपसे बड़ी तीज सातुड़ी तीज के बारे में पूछा जाए, कजली तीज के बारे में पूछा जाए तो वो आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह, अभय सिंह, तख्त सिंह, अनूप सिंह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराजा तख्त सिंह। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तारागढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियाँ, हवा महल। तो दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। और कब शामिल किया गया था? तो 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया, तो कालबेलिया नृत्य को भी 2010 में शामिल किया गया था। और जयपुर प्रकोटा जो है उसको 2019 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखेंगे, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भरतरी मेला, केला देवी मेला। तो दोस्तों लांगुरिया जो है ये आपका केला देवी मेले से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केला देवी का मेला कब भरता है दोस्तों? तो केला देवी का मेला जो होता है दोस्तों ये आपका चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे शीतला अष्टमी या फिर आपसे पूछा जाए दोस्तों शीतला माता का मेला कब भरता है, तो उनका मेला जो भरता है वो आपका चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और एक आपका हो जाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो शीतला देवी का मेला भरता है, और अगर आपसे बात की जाए केला देवी की तो ये कब हो जाएगा? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। तो यहाँ पर भीलवाड़ा फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, दिलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर है? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? तो दोस्तों जयपुर की स्थापना आपकी कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंडल मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, दीपक। तो यहाँ पर जो वास्तुकार था वो आपका कौन हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जयपुर की स्थापना जो है ये सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता जो है ये कांतली नदी के किनारे आपकी सीकर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो दोस्तों राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल जी को जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो नारायणा, जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? मानसिंह, भगवंत दास, जलाल खां, टोडरमल। तो दोस्तों अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उनको हम कैसे याद रखते हैं? जमा भट्टो। ठीक है, जमा भट्टो। तो सबसे पहले किसे भेजा गया था? जलाल खां को भेजा गया था 1572 ईस्वी में, फिर मानसिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम किसको भेजा गया? जलाल खां को भेजा गया। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान के कौन से तामपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहड़ तामपत्र,
खेरोदा तामपत्र, पूर्व तामपत्र, चिखली तामपत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्व तामपत्र। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, किशोर दास, श्यामल दास। तो दोस्तों राज विनोद का रचयिता आपका सदाशिव भट्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? बीकानेर से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसका दरबारी कवि था? तो ये कल्याणमल का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था दोस्तों? कल्याणमल का दरबारी कवि था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और श्यामल दास के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो इनके द्वारा क्या लिखी गई है? वीर विनोद। ठीक है, और ये किसके दरबार में थे दोस्तों? ये शंभू सिंह और सज्जन सिंह दोनों के दरबार में रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एकी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, भगत आंदोलन, जनजाति आंदोलन। तो दोस्तों इसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, बट 1938 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता आपकी जमनालाल बजाज ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? तो 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मध्य प्रदेश, बम्बई, राजस्थान, गुजरात, तो ये बम्बई को सौंपा गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे है? सिरोही प्रजामंडल से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया। तो दोस्तों वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों नगेंद्र बाला जो है इनका जन्म 1926 में कोटा के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कोटा के अंदर हुआ था, तो इनका संबंध कोटा से, ये आपको ध्यान रखना है। 1942 में जो आंदोलन हुए थे इनमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों देश की पहली जिला प्रमुख कौन थी? देश की पहली जिला प्रमुख, तो देश की पहली जिला प्रमुख आपकी कौन हो जाएगी दोस्तों? देश की पहला जिला प्रमुख आपकी नगेंद्र बाला हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। तो दोस्तों चंपाकली आभूषण जो है यह आपके गर्दन पर पहना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक, जयपुर, चित्तौड़, जालोर। तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, कोटा, सिरोही, बूंदी। तो दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये आपका बूंदी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी आपका चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5वां टाइगर रिजर्व आपका कौन सा हो जाएगा? करौली धौलपुर वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियाँ कितनी प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए? 33%, 20%, 50%, 65%। तो भारतीय वन नीति के अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीला मैदान, जमाव क्षेत्र, जलीय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेतीला मैदान। केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक क्षेत्र रेतीला मैदान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल मृदा। तो दोस्तों लिथोसोल्स मृदा जो होता है वो पर्वतीय मृदा को कहा जाता है, और ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो दोस्तों BSHW प्रकार यानी कि अर्धशुष्क की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? अर्धशुष्क की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, जालोर, गंगानगर, डूंगरपुर, बीकानेर। तो दोस्तों डूंगरपुर जो है या ये तो आपका AW प्रकार की जलवायु में आता है। गंगानगर और बीकानेर जो है ये आपका BWHW में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, जाखम, माही तथा ईरू ये तीनों नदियाँ राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? उदयपुर, टोंक, करौली, प्रतापगढ़। तो दोस्तों जाखम, माही, ईरू, माही की सहायक नदियाँ हैं जाखम और ईरू, ये किसका निरूपण करती है? तो ये प्रतापगढ़ जिले का निरूपण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, थोनवेट वर्गीकरण के अनुसार थोनवेट के अकॉर्डिंग पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था थोनवेट का आपसे कभी भी पूछा जाए, ये आपने राजस्थान बना लिया। ठीक है, एक लाइन आपको इधर खींच देनी है, एक लाइन इधर खींच देनी है और एक लाइन इधर खींच देनी है। ठीक है, ये एक लाइन इधर खींच देनी है। अब क्या करना है, यहाँ पर आप लिख दिए ADSW,
यहाँ पर लिख दीजिए A-W और यहाँ पर लिख दीजिए B-W। यहाँ पर लगा दीजिए C, यहाँ पर लगा दीजिए D और यहाँ पर लगा दीजिए D, ठीक है। और यहाँ पर आप अलग से याद कर लेना E-D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कौन सी हो जाएगी, C-W, ठीक है। यहाँ पर D-B-W और यहाँ पर D-W, आसानी से याद रख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C-W हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों मसूरदी नदी का संबंध कहाँ से है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसलमेर से है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मसूरदी नदी काकनी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है, अजमेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर। तो चूरू में जो है दोस्तों नदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। 56 बेसिन जो है ये दोस्तों आपका बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे 56 की पहाड़ियाँ पूछी जाए, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी आपकी, बाड़मेर में हो जाएगी, जिन्हें सिवाना की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है या फिर नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवानगर भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर। तो दोस्तों बैराट के अंदर अलवर आता है, जयपुर आता है और टोंक आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो दोस्तों पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, टोटल लंबाई जो है स्थलीय सीमा की वो है 5,920 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से 1,070 किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा जिला चयनित नहीं था वो हम देख लेते हैं, पाली, सीकर, चूरू और जयपुर। तो पाली, सीकर और चूरू इसमें चयनित है दोस्तों, जयपुर इसमें चयनित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई। तो दोस्तों बूंदी तहसील के लिए बीसलपुर, जाखम, जवाई, गुड़ा। तो दोस्तों जाखम तो आपकी कहाँ की हो जाएगी, प्रतापगढ़ की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाई कहाँ की हो जाएगी, पाली की हो जाएगी। बीसलपुर कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, टोंक की हो जाएगी, ठीक है, बनास नदी पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड़ा परियोजना बूंदी से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, नांगल बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों चुलिया जलप्रपात के नीचे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 18 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कांकरेज किसकी नस्ल है। तो दोस्तों कांकरेज जो है ऊँट, बकरी, गाय, भैंस, कांकरेज आपकी गाय की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट ए, थर्ड ए, फोर्थ ए और यहाँ पर फिफ्थ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ए हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश दोस्तों फर्स्ट सी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम आंसर क्या करेंगे, फर्स्ट ए करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पीएच क्षारीय मृदा की सूचक है। तो क्षारीय मृदा की सूचक कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जो कि 7 से ऊपर होगी। तो 7 से ऊपर यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 7 जो हो जाएगी ये आपकी उदासीन हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 7 से नीचे अम्लीय हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डींगला, भिडरिया, नाथद्वारिया है मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिंगला, भिडरिया, नाथद्वारिया जो है ये मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है। कालीबंगा, आहड़, बेराट, बालातल। तो दोस्तों ये बालातल सभ्यता में पाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है, बालातल सभ्यता आपकी उदयपुर में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो VN मिश्रा के द्वारा ही इसका उत्खनन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की। अजीत सिंह, अभय सिंह, गज सिंह, जोरावर सिंह। तो दोस्तों वेदक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना जोरावर सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है, मटक, बिछायत, चूसराय क्या थे। राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में देसी कपड़ों के स्थानीय नाम, कृषि यंत्रों के नाम, सिंचाई के साधनों के स्थानीय नाम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। मटक, बिछायत, चूसराय जो है ये करों के नाम है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है। जैसलमेर, सीकर,
जोधपुर, बीकानेर। तो दोस्तों बच्छावतों की हवेलियाँ रामपुर या गुलेचा सेठिया की हवेली आपकी बीकानेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें बच्छावतों का खूब बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए नथमल की हवेली दोस्तों और गुमान चंद की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये जैसलमेर में हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पाली जिले का शिवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, मैनाल का महानलेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो दोस्तों राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा पाली जिले का शिवाड़ी जैन मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, संत जजनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कत्रियासर गाँव में हुआ। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिम्बुदड़ा कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो दोस्तों इनके ग्रंथ सिम्बुदड़ा कोड़ा ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। 1506 में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली थी, ठीक है, ये भी सही है। इनका जन्म 1482 में हुआ था, ये कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, कोटा। तो दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये आपका 1260 ईस्वी का है, ठीक है, ये मेवाड़ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके काल का है दोस्तों, तो ये आपका तेज सिंह के काल का है। किसके काल का है दोस्तों, तेज सिंह के काल का है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया था या चित्रित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी की तरह एक और है सुपासना चरित्रम, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपासना चरित्रम का संबंध भी मेवाड़ से है और सुपासना चरित्रम जो है दोस्तों वो मोकल के काल का है और वो हीरानंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, वो 1423 ईस्वी का है। अगला सवाल देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। रचनाकार दिए गए हैं, रचना दी गई है। मतीराम, ललित राम बिल्कुल सही है दोस्तों। नरहरिदास अवतार चरित्र ये भी सही है। दयाबाई, दयाबोध ये भी सही है। सोमनाथ सुजान चरित्र दिया गया है दोस्तों, ये गलत है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जलझूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। अश्विनी शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी। तो दोस्तों जलझूलनी एकादशी का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राममोहन राय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगस्त 1828 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है ये लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था दोस्तों, ये 1893 में किया गया था, ठीक है। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का संबंध लोकमान्य तिलक से ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरबिंदो, राजा राममोहन राय। तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना 1915 में राजा राममोहन के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों ये दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं ज्योतिबा फुल्ले। तो ज्योतिबा फुल्ले भी दोस्तों जुड़ी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर नहीं जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विभाजन की जो घोषणा की थी वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर 1915, 1906, 1917, 1916 दिया गया है, बट यहाँ पर स्थापना नहीं पूछी गई है। यहाँ पर पूछा गया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो ये 1916 में किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को आयोजित किया गया था अपमान दिवस के रूप में, ठीक है, रॉलेट एक्ट को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिशर्स एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1924 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों ये कब किया गया था? ये 1928 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1904 में अभिनव भारत की स्थापना वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से तथा है, तो कितना है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर। ठीक है, उत्तर से उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे पूर्व और पश्चिम की पूछी जाए दोस्तों तो कितनी हो जाएगी? 2933 हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण में जो बिंदु है दोस्तों उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, उत्तर में जो बिंदु है उसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। और इधर गुजरात में आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गौर माता हो जाएगा। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुती हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? यानी कौन सी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये कौन सी पहाड़ी पर मिलते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर पालनी पहाड़ी, महेंद्र पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जो है आपकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये दोदा बेटा हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न पर्वत श्रृंखला में से दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, तो दोदा बेटा दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो दोस्तों जायद की फसल सरसों, कद्दू, मूंगफली, सोयाबीन। तो जायद की फसल आपकी कद्दू हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों केरल के अंदर जो समुद्री तट की रेत है, कैल्शियम, रेडियम, मैग्नीज, थोरियम। तो यहाँ पर थोरियम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर, श्रीनगर, लखनऊ, डिब्रूगढ़। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? सतलज, झेलम, नर्मदा, कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी पर निर्मित है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अट्टीनम बांध परियोजना जो है दोस्तों ये भी आपकी कृष्णा नदी पर ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध का संबंध नर्मदा नदी से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों झेलम नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो झेलम नदी पर दोस्तों एक तो आपकी उरी परियोजना हो जाएगी और एक आपकी तुलबुल परियोजना हो जाएगी। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो नाथपा परियोजना जो है ये आपकी सतलज नदी पर स्थित है। और इसके अलावा कोलडम जो है दोस्तों, कोलडेम जो है ये भी आपकी सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है: शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार, भूमध्य रेखीय प्रकार, ध्रुवीय प्रकार, मानसून प्रकार। भारत की जलवायु को दोस्तों मोटे तौर पर मानसून प्रकार में वर्णित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गंगा। तो दोस्तों 10 राज्यों में बांटा गया है गंगा नदी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा नदी को दोस्तों 2008 के अंदर राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे, यानी कि 1 + 6 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 72 के बाद के डिस्कस करेंगे। ठीक है।